नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ छैना के रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको परफेक्ट रसगुल्ले बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देख लें। और आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। तो मेरा सबसे पहला टिप यही है कि छैना के रसगुल्ले बनाने के लिए हमेशा आप गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। गाय के दूध से छैना अच्छा बनकर तैयार होता है, जिससे रसगुल्ले परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। बाई चांस अगर गाय का दूध नहीं मिले तब आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर आप जिस भी दूध का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का एडिटिव या केमिकल नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दूध जल्दी नहीं फटता है और अगर फट भी जाता है तो अच्छी तरह से नहीं फटता, जिस वजह से इसके रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बन पाते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका दूध सही हो। तो इसके लिए आप अमूल या मदर डेयरी का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसके पैकेट्स को मैंने यहाँ पर काट कर इस भगोने में दूध डाल दिया है। अब इसे उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने रख दिया है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बर्तन के तले में ना लगे और इसके ऊपर मलाई नहीं जमनी चाहिए। मलाई जमने से छैना सॉफ्ट नहीं बन पाता, हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा टिप ये है कि दूध को उबालते वक्त इसे चलाते रहें ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। और अब दूध में उबाल आ रहा है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है। इसे अच्छी तरह से चाय छन्नी से जरूर छान लें ताकि नींबू के पल्प छेने के टेस्ट को खराब न करें। अब इसमें हम नींबू के रस के बराबर ही पानी मिला लेंगे ताकि दूध को फाड़ने में ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ज़्यादा नींबू का रस ऐड करने से छैने में खट्टापन आ जाता है। नींबू के रस की जगह पर आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एकदम से उबलते हुए दूध में नींबू का रस नहीं डालते, इससे भी छेना हार्ड बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसे गैस से उतार दिया है। इसे इस तरह से चला देते हैं ताकि दूध का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। और अब इसे मैंने 2-3 मिनट तक चला लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते जाएंगे और इसे चलाते भी रहेंगे। एक साथ सारा नींबू का रस बिल्कुल भी नहीं डालना है। ऐसा करने से नींबू का रस ज़्यादा लग जाएगा और छेने में नींबू का खट्टापन तो आएगा ही, साथ ही छेना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मेरा तीसरा टिप ये है कि एक साथ सारा नींबू का रस ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे चलाते भी जाएंगे। और अब आप देख सकते हो हमारा दूध बहुत ही अच्छी तरह से फट चुका है। तो अब इसमें और नींबू का रस डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम छान लेते हैं। यहाँ पर इस टब में मैंने स्टेनर रख दिया है। इसके ऊपर ये कपड़ा रख देते हैं। छैने को छान लेते हैं। यहाँ पर इस छैने के पानी को मैंने इस भगोने में रख दिया है। इसे ना फेंकें। इससे आप आटा गूंथ सकते हो या फिर कढ़ी बना लें। इसकी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब छैने को देख लेते हैं। इसे मैंने फ्रिज के ठंडे पानी से इस तरह से अच्छी तरह से धो लिया है। ऐसा करने से इसमें जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा और साथ ही साथ ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो इस पानी को मैंने फेंक दिया है। वापस अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इस छन्नी में इस तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये 1-2 छोटी चम्मच जैसा पानी और निकल चुका है। इसे ज़्यादा देर तक यानी कि 2-3 घंटे के लिए टांग के रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से छैना हार्ड हो जाता है। तो अब इसे तुरंत ही हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हमें अच्छी तरह से मसल कर एक सॉफ्ट डो तैयार करना है।
तो इसे हम इस तरह से हथेली से मसलना स्टार्ट करेंगे। छेने के रसगुल्ले सिर्फ छेना से भी बनाए जाते हैं, पर यहाँ पर हम इसके बॉल्स की अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर, अरारोट या सूजी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच मैदा डाल दिया है। वापस मिक्स करते हुए मसल लेते हैं और अब इसे मैंने पूरे 7-8 मिनट तक मसल लिया है। और अब हमारा डो एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह तैयार हो चुका है। अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। तो मैंने पहले इसकी छोटी छोटी एक समान माप की लोइयां तोड़ ली हैं। अब इन्हें चिकना कर लेते हैं और ये हमारा बॉल एकदम चिकना बिना क्रैक्स के तैयार हो चुका है। अगर आपके बॉल्स में क्रैक्स आते हैं तो यानी कि आपने डो को अच्छी तरह से नहीं मसला है। तब आप वापस उसे 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लें और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। और तब आप बिना क्रैक्स के बॉल्स बना लें, क्योंकि क्रैक्स वाले बॉल्स के चाशनी में जाकर टूटने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा चौथा टिप ये है कि छेने को अच्छी तरह से मसल लें और बिना क्रैक्स वाले बॉल्स बनाएं, ताकि रसगुल्ले चाशनी में जाने के बाद टूटकर बिखर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बिना क्रैक्स वाले तैयार कर लिए हैं। इन्हें मैंने इस गीले कपड़े से ढककर रख दिया है ताकि ये ड्राई ना हो और इनके ऊपर पपड़ी ना बने। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। वजन में ये 200 ग्राम है। चीनी डाल देते हैं। अब जिस कप से मैंने चीनी ली है उससे ही 3 कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम चीनी के घुलने तक बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चीनी तले में ना लगे। और अब चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब चाशनी को हम खूब अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लिया है और अब चाशनी बहुत ही अच्छी तरह से उबलने लग गई है। बॉल्स डाल देते हैं। सारे बॉल्स एक साथ बिल्कुल ना डालें, एक एक करके डालेंगे ताकि चाशनी का टेम्परेचर कम ना हो। अगर चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हम बॉल्स डालते हैं तो वो फट जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि उबाल आना कम हो गया है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और जैसे ही फिर से अच्छा उबाल आने लगे बाकी के भी सारे बॉल्स डाल दें। इन बॉल्स को हमें इसी तरह से अच्छे उबाल में 18 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाना है। तो इन्हें मैंने ढक दिया है ताकि इनमें और भी अच्छा उबाल आ जाए और हमारे छेना बॉल्स अच्छी तरह से पक जाएं। तो यहाँ पर मेरा 5वां टिप ये है कि बॉल्स को खूब अच्छी तरह से उबलते हुए चाशनी में डालें और इसे कंटिन्यूअसली 18 से 20 मिनट तक इसी तरह से पका लें। उबालते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चाशनी थिक ना हो, क्योंकि अगर आपकी चाशनी थिक हो जाती है तो रसगुल्ले पिचकने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलकर इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है। एक साथ सारा पानी ना डालें और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए गर्म पानी ही डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। इस तरह से स्पैचुला से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। अब इसे वापस ढककर 7-8 मिनट तक और पका लेते हैं। और अब मैंने इसे वापस 8 मिनट तक और पका लिया है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। हमारे रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अब हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे चाशनी में से तुरंत ना निकालें। ऐसा करने से ये रसगुल्ले पिचक जाएंगे और अच्छे मीठे भी नहीं हो पाएंगे। तो पहले मैं इसे इस नॉन स्टिक की कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। अभी ये बहुत गर्म भी हैं। तो अब इन्हें हम 7-8 घंटे के लिए इसी तरह से चाशनी में डूबा हुआ ही रहने देंगे। इन रसगुल्लों को मैंने रात में बनाया था और पूरी रात के लिए इन्हें मैंने ढककर छोड़ दिया। और अब ये हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। इन्हें मैं आपको बंगाली स्टाइल में सर्व करके बताती हूँ। थोड़ी चाशनी भी डाल देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसे आपको निचोड़ कर दिखा देती हूँ।
और अब इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। तो एकदम मार्केट जैसे स्वादिष्ट रसगुल्ले घर पर ही बनकर तैयार हो चुके हैं। रूम टेम्परेचर तक अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद, यानी कि बनने के 7-8 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ठंडे रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी रसगुल्ले बनाएं। आपके रसगुल्ले भी एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। तो आज की ये रसगुल्ले की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और इसी तरह की और भी नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस भी जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।